आप रोड पर बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे आप दूरी तय करते जा रहे हैं उस वैसे वैसे आपकी बाइक का पेट्रोल खत्म होते जा रहा है, ठीक है। यानी दूरी परिवर्तन के साथ दूरी परिवर्तन के साथ पेट्रोल कम रही है, ठीक है, दूरी परिवर्तन के साथ पेट्रोल कम रही है। ठीक उसी प्रकार किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में स्वागत है आपका एक नई बेहतरीन क्लास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। पिछले लेक्चर में हमने लगभग डिस्कस कर लिया था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और समविभव पृष्ठ के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। तो हमें पूर्ण रूप से आशा है अगर क्लास को आप एंड तक ज़रूर देखें तो इस बात की गारंटी देते हैं आप क्लास आपको पसंद आएगी, ठीक है। तो आइए क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। और जो हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो आज ये जो क्लासेस हैं जो जिनके भी कह सकते हैं साधारण भाषा में हिंदी बोर्ड, जो भी हिंदी में एग्जामिनेशन देते हैं, यूपी बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो, उनके लिए ये चैनल बहुत ही खास है, ठीक है। अब देखिए, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए, आपको हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बता दिया था, किसके एग्जाम्पल के थ्रू, साइकिल वाले। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव में रखा है, यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव कोई वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम बलाघूर्ण कहते हैं, ठीक है। और वो भी हमने पिछले लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस किया था जब हमने चैप्टर 1 कराया था। द्विध्रुव आघूर्ण का टोटल हमने कंसेप्ट विद एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी पहले देख लें, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको कोई भी डाउट इस वीडियो में ना रहे, ठीक है। देखिए, अगर कोई द्विध्रुव, मान लीजिए ये द्विध्रुव है -Q प्लस Q इस पर आवेश है। द्विध्रुव माले में ऐसा निकाय जिस पर दो आवेश हों, प्लस और माइनस, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 है। और ये जो हमारी रेखाएं देख रहे हैं आप, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, यानी ये वैद्युत क्षेत्र को शो कर रही हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब आपको ये देखना है कि ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में साम्य अवस्था में रखा है। साम्य अवस्था का मतलब ये है कि इस पर ना तो कोई बल कार्य कर रहा है और ना ये स्वतः किधर भी घूम सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है। देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ये, और ये उसके समांतर है, ठीक है ना। अब आपको ये देखना होगा कि देखिए ये क्या है, द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, ठीक है। अगर बाह्य कर्ता द्वारा, यानी हमारे द्वारा, एक किसी के भी द्वारा अगर इसको हम घुमाएं कितना, d θ कोण पर, मान लीजिए पहले इसका कोण θ1 है, फिर हम इसको थोड़ा डिस्टेंस करवाएं, विस्थापन करवाएं इसमें, तो ये इस स्थिति में पहुंच जाएगा। मान लीजिए ये पहले इस स्थिति में था A और B, और ये मान लीजिए C स्थिति में आ जाएगा, यानी ABC इस टाइप से, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए ये द्विध्रुव घूमकर d θ कोण पर यहाँ आ गया है, इस बिंदु पर सीधा। तो क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र तो ऐसे चल रहा है इस टाइप से, तो वैद्युत क्षेत्र इसे घुमाने का प्रयास करेगा। घुमाने का मतलब संरेखित करने का प्रयास, यानी इसे सीधा करने का प्रयास करेगा अपनी क्षेत्र की दिशा में, जैसे ये पहले था, यानी इसकी प्रारंभिक अवस्था में लौटाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो इसी को जो वैद्युत बल रेखाओं द्वारा, जो इस पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो बल लगाया जाएगा उसको ही बलाघूर्ण कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बलाघूर्ण क्या होगा, टो बराबर, वैद्युत बलाघूर्ण को हमेशा याद रखिए टो से प्रदर्शित करते हैं, टो बराबर PE sin θ होगा, ठीक है। चूंकि ये तो टो बराबर PE sin θ इस पर बल लगेगा, लेकिन अगर हम द्विध्रुव को और घुमाएं, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, मान लीजिए पहले इसकी स्थिति θ बनती, तो हम यहाँ लिख देते हैं द्विध्रुव को, अच्छे से क्लियर होंगी चीजें हैं। θ1 कोण पड़ता है, θ1 से
θ2 तब द्विध्रुव को घुमाने में किया गया। अरे एक मिनट इधर रुकिए, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी डाउट आपका नहीं रहे, ठीक है। द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण में घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है इसके बारे में। माना एक द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, साम्य अवस्था में है। यदि इसे वैद्युत क्षेत्र में dθ कोण पर घुमाएं तब घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। डी और इसे घुमाएंगे बहुत कम, ठीक है। अब इसे रफ कर देते हैं, आप पहले इसे नोट कर लें। उसके बाद हम इस लेक्चर के बाद, इसी लेक्चर में मतलब इस टॉपिक के बाद प्रवणता के बारे में डिस्कस करेंगे हैं, और ये डेरिवेशन हो जाएगी कंप्लीट। फिर इससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं जो पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आप, तो कार्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। यहाँ बल क्या है, बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण, या कह सकते हैं द्विध्रुव बल आघूर्ण, ठीक है। गुणा विस्थापन क्या है, कोणीय विस्थापन है यहाँ dθ, है ना, ठीक है। अब देखिए बल का मान τ बराबर पी साइन थीटा होता है, बल आघूर्ण, तो τ बराबर पी साइन थीटा गुणे dθ, क्योंकि कोणीय विस्थापन का मान dθ है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ आएगा dw, क्योंकि हम dθ का मतलब है बहुत छोटा, बहुत कम, dθ d जहाँ लगा हो वहां समझ लीजिए बहुत कम कार्य हुआ है या बहुत कम चीज हुई है। मान लीजिए dθ है तो इसका मतलब बहुत कम विस्थापन हुआ, और बहुत कम विस्थापन का मतलब ये है कि कार्य भी बहुत कम होगा। तो dθ बराबर dw। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का साइन यू लगा दिया, तो यहाँ देखो θ1 से θ2 कर देते हैं, क्योंकि θ1 से θ2 को घुमाया तो पी साइन थीटा इंटू dθ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा w, और पी बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में होएगा, साइन थीटा इंटू dθ, और इस टाइप से पी, और हमेशा याद रखिए साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा, और इस पे लगा देंगे θ1 to θ2, लिमिट लग जाएंगे ये, ठीक है। अब इस चित्र को रफ कर दें, इसे नोट कर लें। ठीक है, देखिए अब आगे, तो माइनस चिन्ह बाहर ले दीजिए, तो W बराबर माइनस पी, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। इस टाइप से ये हो जाएगा, क्योंकि पहले हाई लिमिट फिर लोअर लिमिट, पहले हाई लिमिट फिर लो लिमिट, ठीक है। अब जो ये हमारा निकल के आया फॉर्मूला, इस टाइप से किया गया कार्य का, इसे आप नोट कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। नोट करें इसे, फिर आगे देखते हैं। इसकी स्पेशल कंडीशन है कुछ। अब इसकी एक कंडीशन और देखिए, यदि अगर हम क्या करें, माइनस को अंदर कर दें रिप्लेस, तो क्या होगा, हमें मिलेगा पी
कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यदि, अब देखिए, यदि द्विध्रुव साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, ठीक है, अवस्था में है। अगर द्विध्रुव साम्य अवस्था में, इसका मतलब हमने अभी बताया था कि वह विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो थीटा 1 का मान हो जाएगा 0 अंश, ठीक है। तो हमें W बराबर क्या मिलेगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा 2। आई होप आपको पूरी डेरिवेशन अच्छे से समझ में आई होगी, तो इसे भी नोट कर लें। अब कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं इनकी, वो और डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और लगभग ये हमारा विभव से संबंधित लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम धारिता वाला सिस्टम यानी कंडेंसिटी, संधारित्र वगैरह वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखें पहले अब इसे थोड़ा, देखिए स्पेशल यानी हिंदी में लिखते हैं कंडीशंस। देखो कंडीशंस, देखिए स्थितियां, विशेष स्थितियां, ठीक है। पहली स्थिति याद रखिए हमेशा, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 अंश कोण पर झुका है, यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, P के लंबवत है, ठीक है, लंबवत है, तो अभी फॉर्मूला निकाला था 2 बराबर हमें क्या मिला, PE 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब लंबवत का मतलब होता है 90 अंश, तो मान रख दीजिए PE 1 माइनस कॉस 90, ठीक है, और W बराबर मिलेगा PE गुणा 1, क्योंकि कॉस 90 का मान होता है 0 और 1 में से 0 गया तो 1 बचा, तो W बराबर हमें मिला, W बराबर मिला PE। इस टाइप से हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। सेकंड कंडीशन और देख लीजिए, यदि वैद्युत क्षेत्र के साथ ये 180 यानी 180 अंश पर है झुका कोण, तो 180, यदि मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, यदि थीटा 2 बराबर 180 अंश, ठीक है, थीटा 2 बराबर 180 अंश, तो W बराबर हमें क्या मिलेगा, W बराबर देखिए PE 1 माइनस कॉस 180 अंश, और PE बराबर कॉस 180 अंश का मान होता है -1, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मिलेगा हमें 2PE। और इस टाइप से ये हमारी कंडीशंस बनी और ये फॉर्मूले निकल कर आए। तो ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें लिख लें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, तो देखिए अब विभव प्रवणता हमारा टॉपिक, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे, जिससे आप इसकी डेफिनेशन कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आइए समझें। देखिए आप एक बाइक से जा रहे हैं, आप रोड पर बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे आप दूरी तय करते जा रहे हैं उस वैसे वैसे आपकी बाइक का पेट्रोल खत्म होते जा रहा है, ठीक है। यानी दूरी परिवर्तन के साथ पेट्रोल कम रही है, ठीक है, दूरी परिवर्तन के साथ पेट्रोल कम रही है। ठीक उसी प्रकार किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। आई होप
आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता कहलाता है, ठीक है। विभव प्रवणता कहलाती है, कहलाता है, बात एक ही है, ठीक है। इस टाइप से इसके लिए विभव प्रवणता बराबर फॉर्मूला क्या लिख लेगा, प्रवणता, या फिर कह लीजिए विभव प्रवणता बराबर क्या मिलेगा, दूरी परिवर्तन यानी विभव में परिवर्तन, परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन, इस टाइप से, ठीक है। और देखो विभव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, डेल्टा वी से लिख सकते हैं ना ऐसे, अपॉन दूरी में परिवर्तन डेल्टा एक्स। और आपको एक चीज और बता दें, जैसे पेट्रोल कमती है ऐसे विभव कमता है, तो उसके लिए हम इसको माइनस चिन्ह लगा देंगे। माइनस चिन्ह क्या दिखाएगा, विभव में कमी। आई होप आपको विभव प्रवणता का टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम एक चीज और बताएं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध है। तो हमेशा याद रखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है, ठीक है। हमेशा याद रखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर हो सकती है। यानी विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, विभव का वोल्ट, दूरी का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार वोल्ट प्रति मीटर इसका विभव प्रवणता का मात्रक हो गया। चूंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, ये विभव प्रवणता के बराबर है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता का एक और मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये रिलेशन होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में, इसे नोट कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास को बस यहीं समाप्त करेंगे। क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसे नोट कर लेना।